स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमोस्तुते। जन्मेजय ने कहा, मुनि आप पहले कह चुके हैं कि हिमालय के शिखर पर महान तेज का आविर्भाव हुआ था। इसी प्रसंग को अब मुझे विस्तार के साथ बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम धन्यो कृतकृत एवं परम भाग्यशाली हो। महात्मा पुरुषों ने तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की है। इसी से भगवती जगदम्बा के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी निष्कपट भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन सुनो, प्राचीन प्रसंग बता रहा हूं। जब सती का शरीर योग अग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव देश देशांतरों में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे, प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। दीपों और पर्वतों सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंद में रसरूप बिल्कुल सूख गया। सबके मुख पर उदासी छा गई। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने सबको धर दबोचा। ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। राजन, भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राह उच्छृंखलित से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया था कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा, उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। फिर तो वह महान असुर देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग हाँकने लगा। कारण भगवान शंकर के औरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं थी। इससे व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले। शिव का कोई औरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई। उन्होंने सोचा, शंकर जी के जो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए। ऐसी स्थिति में हम भागहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता बैकुंठ में गए। एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा, तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो। भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है। मणिद्वीप में विराजने वाली वे भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़ी है। हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है। दूसरी वह कोई बात नहीं है। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए। जिस प्रकार माता बच्चे को डांटे या प्यार करे, परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही रखती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुण और दोष के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है। पुत्र से तो पद पद पर अपराध होते हैं। एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सह सके। अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण में जाओ। देर करना अनुचित है। तुम्हारा कार्य वे अवश्य पूर्ण करेंगी। राजन, इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पर पहुंचते उन्हें देर न लगी। सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधना आरंभ कर दिया। उन्हें जिन्हें अम्बा यज्ञ की विधि मालूम थी, वे अम्बा यज्ञ करने लगे। राजन, समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तृतीय आदि व्रत का आयोजन बन गया। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ देवताओं ने नाम जप आरंभ कर दिया। कुछ व्यक्ति सूत पाठ करने लगे। कुछ लोगों ने मंत्र का जप आरंभ किया। कुछ कृचवृत्ति अंतर योग के अभ्यासी और न्यास के परायण बन गए। कुछ देवता सावधान होकर मायाबीज मंत्र का प्रयोग करके भगवती परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जन्मेजय यों करते कराते बहुत समय बीत गया। तदंतर अपने आप श्रुति द्वारा जानने योग सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और शुक्रवार का था दिन। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उसकी स्तुति करने लगे। उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा। करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी। उसका रंग लाल था, ना बहुत ऊंची थी और ना नीची, मध्यम श्रेणी की थी। आदि और अंत से रहे तो तेज में हाथ एवं उंगलियां भी नहीं थी। स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भान नहीं होता था। राजन, उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मुंद गईं। फिर धैर्य धारण करके ज्यों ही वे इधर उधर देखने के लिए उद्यत हुए कि तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दृष्टि गोचर हुई। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर थे।
उसकी कुमार अवस्था थी, यौवन अभी अभी खिल रहा था। विशाल वक्षस्थल था, बजती हुई किंकणी करधनी पायजेब से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य सुवर्ण के बाजूबंद, कड़े, कंठार आदि आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। बहुमूल मणियों का चमचमाता हुआ हार उसके गले में लटक रहा था। केतकी के नूतन पत्तों के समान उज्ज्वल कपोलों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले केस शोभा पा रहे थे। उसका कटि प्रदेश बड़ा ही शोभा था, रोमावलियां शोभा बढ़ा रही थीं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उसके मुख में बने। कमल जैसे मुख पर स्वर्ण में कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी। ललाट पर फैली हुई मोहें ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा। लाल कमाल के समान नेत्र थे, ऊंची नासिका थी, होठों से अमृत टपक रहा था। कुंद की खिली हुई कलियों जैसे सुंदर दांत थे। मोती की माला उनके गले को सुशोभित कर रही थी। मस्तक पर रत्न में मुकुट था जिसमें चंद्रमा की रेखा अंकित थी। मल्लिका और मालती की माला केश की बेणी में गुथी थी, इससे परम मनोहरता छा रही थी। केसर की बिंदी से ललाट सुशोभित था। तीन नेत्र छटा छिटका रहे थे। पास अंकुश बर और अभय मुद्रा से युक्त चार भुजाएं थी। लाल रंग का दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहा था। शरीर की कांति ऐसी थी मानो अनार का पुष्प। श्रृंगार की सभी वस्तुओं से वे अलंकृत थी। समस्त देवता उन्हें नमस्कार कर रहे थे। वे साधारणता स्त्री नहीं थी, किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली एवं सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिलाता, वे मुस्कुरा रही थीं। ऐसी शुद्ध करुणा की साकार मूर्ति भगवती जगदम्बा के देवताओं ने भली भांति दर्शन किए। फिर वे आदर पूर्वक उन करुणामयी देवी को प्रणाम करने लगे। हर्ष के आंसुओं से उनके कंठ रुक गए थे, अतः वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए थे। किसी प्रकार चित्त में स्थिरता प्राप्त करने पर वे नम्रता पूर्वक झुके कंधे झुकाकर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उस समय उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भरी थीं। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी, सभा को सर्वथा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली देवी दुर्गा कि हम शरण में है। संसार सागर से तारने वाली तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली वाग्र रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता आदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति स्वरूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप से विराजने वाली को नमस्कार है। अव्याकृत रूप से शोभा पाने वाली को नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी की मूर्ति धारण करने वाली को नमस्कार है। जिन्हें न जानने के कारण रस्सी में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का भान होता है, और जिनके जानने की वह भ्रांत बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जो तत्पथ पद की लक्षार्थ है, जिनका रूप एकमात्र चिन्मय है, जो अखंड आनंद की मूर्तिमान रूप है तथा वेद के तात्पर्य की जो भूमिका मानी जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो पंचकोश से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी है, जिनसे स्वयं पद का बारंबार लक्ष्य होता है तथा जो प्रत्यगात्म स्वरूपा है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। प्रणव रूपा देवी को नमस्कार है। हिंकार मूर्ति को नमस्कार है। नाना मंत्रमयी को नमस्कार है। करुणामयी देवी तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर मणिद्वीप में विराजने वाली आनंद निमग्न हुई भगवती जगदम्बा मधुर कोकिल सी वाणी में यूं बोली। श्री देवी ने कहा, आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरे रहते आप भक्ति परायण देवताओं को क्या चिंता है।
मैं अपने भक्तों को इस दुखमय संसार सागर से उद्धार कर देती हूँ। महाभाग देवताओं, आपको मेरी है प्रतिज्ञा सत्य समझनी चाहिए। स्नेह से विहल होकर भगवती जगदम्बा यों कह गईं। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया। राजन, अब वे निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, परमेश्वरी, त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ एवं सर्व साक्षी स्वरूपणी हो। शिवे, तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचा रहा है। शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है। महेश्वरी, तुमसे छिपा नहीं है। इस समय शिव विधुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अल्प बुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्व ज्ञान संपन्ना के समक्ष कह ही क्या सकते हैं अंबिके, इसलिए हमारा आना हुआ है। देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारा अविचल भक्ति हो। देह के रक्षार्थ हमारी दूसरी मुख्य प्रार्थना यही है। राजन, देवताओं की बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, देवताओं, मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है, हिमालय के घर प्रकट होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे भगवान शिव के साथ उसका संबंध हो जाए, वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदर पूर्वक आपकी भक्ति बनी रहे। हिमालय का भी कर्तव्य है कि भक्ति के साथ मन से मेरी उपासना करे। फिर उसके घर गौरी का जन्म, जो मुझे अत्यंत रुचिकर है, अवश्य होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय भी परमेश्वरी के अत्यंत कृपापूर्ण वचन सुन रहे थे। वे गदगद कंठ हो गए, उनकी आंखें डबडबा गई थीं। देवी के प्रति वे बोले, जगदम्बे, मुझ जड़ पर तुम्हारी कितनी महान कृपा है, जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने के व्रत में लगी हो। नहीं तो कहाँ मैं एक जड़ पर्वत, और कहाँ तुम सत्य एवं चिन्मयी भगवती अनगे। सैकड़ों जन्मों के यश में यज्ञ तथा ध्यान से संपन्न होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूं है बिल्कुल असंभव। यह तो तुम्हारी ही हेतु की कृपा है। अब जगत में मेरा सुयश फैल जाएगा। लोग कहेंगे, जगदम्बा हिमालय की पुत्री हुई है। अहो, ये बड़े ही भाग्यशाली हैं, धन्यवाद है। जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, वे ही भगवती जगदम्बा जिनके घर कन्या रूप से प्रकट हुई है, उसकी तुलना जगत में कौन कर सकता है। मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा हैं, जिनके वंश में मुझ जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। मैं नहीं जानता कि उनके रहने के लिए कौन सा श्रेष्ठ स्थान बना है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपा के वश होकर मुझे गौरी के पिता होने का सो अवसर प्रदान किया, वैसे ही संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत उनके स्वरूप का भी वर्णन करो। परमेश्वरी, मुझे भक्ति युक्त योग और स्मृति सम्मत ज्ञान का प्राप्त होना भी तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। वे ऋतुओं में छिपे हुए रहस्य का प्रतिपादन करने को उद्यत हो गईं। श्रीदेवी बोली, मैं कह रही हूँ, समस्त देवगण मेरी बात सुन लें। इसके श्रवण मात्र से मेरी सारूप्य प्राप्त हो जाता है। पर्वतराज हिमालय पहले केवल मैं ही थी। दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। उस समय मेरा रूप सत्य चित्त एवं आनंदमय परब्रह्म था। वह रूप अप्रतिकृत, अनिर्देश्य, अनुपम और अनामय है। उसी रूप से कोई एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई, उसका माया नाम पड़ गया। वह माया न सती थी और न असती थी। इस सती और असती के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह उस मेरी शक्ति का ही अंश है। उस शक्ति को निश्चित रूप से मेरी सहचरी समझना चाहिए। जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति कर्म में है। प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा, सबके सब उसी शक्ति में समा गए। फिर उस शक्ति के सहयोग से मैं बीज रूप में परिणित हुई। वह शक्ति ही उस समय मेरा आधार और आवरण थी, इसलिए उसका कुछ दोष मुझ में भी आ गया। मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्म के सहयोग से निमित्त तथा प्रपंच के परिणाम से समवाय कारण कहलाने लगा। कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं तथा दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहा करते हैं। शैव शास्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने उस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया कि इसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति अथवा अजा कह सकते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा कि नहीं, यह अविद्या कहलाती है। इस प्रकार वेदों में इसका विविध नामों से वर्णन किया गया। उस शक्ति में जड़ता और ज्ञान नाशक स्पष्ट होने से उसकी असती नाम संगत हो गया।
चैतन्य दृश्य नहीं होता, उसमें यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। यदि कहें कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। कर्म और कर्ता ये परस्पर विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं? अतः मेरा रूप दीपक के समान स्वयं प्रकाश है। पर्वत प्रकाशक दूसरों को व्यक्त करने में उपयोगी होता है, यह समझ लो। अतः मेरे संबित शरीर की नित्यता स्पष्ट सिद्ध है। यदि दृश्य माने तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में व्यभिचार दोष आ जाएगा। संबित और व्यभिचार का कहीं एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। यदि संबित को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी से अनुभूत होता है वह साक्षी विशिष्ट माना जाएगा, और वही संबित अर्थात ज्ञान में शरीर का रूप है। अतएव उत्तम शास्त्र वेदता उसे नित्य कहते हैं। दूसरे का प्रेम महाजन होने से उसमें आनंद रूपता भी आ जाती है। पहले मेरे अभावता सो नहीं, मैं तब भी थी, प्रेमीजन मेरे आस्पद थे, अन्य सभी वस्तु मिथ्या हैं, मैं उनका साथ नहीं देती, यह स्पष्ट है। अतएव मेरे रूप में अपरिच्छिन्नता भी सिद्ध हो जाती है। ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं होता, अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी एक अंश में जड़ता छिपी है, यह ना कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ऐसे ही चित्त धर्म के विषय में भी समझना चाहिए। चित्त धर्म से दूसरा चित्त क्या रहेगा? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्य रूप, पूर्ण, असंग और द्वैत रहित है। वही आत्मा पर काम एवं कर्म से संबंध रखने वाली अपनी माया के साथ होकर पूर्व अनुभूत संस्कार, काल कर्म के विपाक एवं तत्व के अज्ञान व सृष्टि करने के विचार से शरीर धारण कर लेता है। हिमालय, मैंने अपने जिस रूप का परिचय दिया है वह है रूप अलौकिक, अव्यकृत, अव्यक्त एवं माया सबल भी है। समस्त शास्त्रों में इसे संपूर्ण कारणों का कारण, तत्वों का आदिभूत तथा सच्चिदानंद विग्रह बताया जाता है। कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों का समुदाय, इच्छा पूर्ण ज्ञान का आश्रय, हीनकार, मंत्रवाच तथा आदि तत्व है। मेरे इसी रूप से शब्द तंत्र मात्रक आकाश, स्पर्श तंत्र मात्रक वायु तथा रूप तंत्र मात्रक तेज की क्रमशः उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रसात्मक जल उत्पन्न हुआ, फिर गंध वाली पृथ्वी प्रकट हुई। आकाश में केवल एक गुण हुआ, शब्द, स्पर्श और शब्द, ये दो गुण वायु में हुए। विज्ञ पुरुष स्पर्श और रूप इन तीन गुणों से युक्त तेज को बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी हुई। उन्हीं से महत तत्व उत्पन्न हुआ जिसे लिंग कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। इसे सर्वात्मा कहते हैं, जिसमें है जगत बीज रूप से स्थित रहता है तथा जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है, एवं जिसे पहले कह चुके हैं अव्यक्त पर ब्रह्म का कारण शरीर है। तदंतर पंचीकरण मार्ग से पांच स्थूल भूत उत्पन्न हुए, उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। उन उपयुक्त पांचों भूतों में प्रत्येक को दो दो भागों में बांट दिया गया है, फिर एक एक में से चार चार भाग पृथक किए गए। सबका एक इतर अंश था ही, इसे जोड़ देने पर वे सभी पांच पांच भाग वाले बन गए। वही कार्य रूप में परिणत होकर विराट देह बन गया। यही परमात्मा का स्थूल देह है। पांचों भूतों के सत्वांश से स्रोत आदि पांच ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। राजेंद्र, वे सभी इंद्रियां परस्पर संबंध रही। वृत्तिभेद से चार प्रकार वाला एक अंतःकरण उत्पन्न हुआ। जब वह संकल्प विकल्प के उलझन में उलझा रहता है तब उस अंतःकरण को मन कहते हैं। जिस समय संशय रहित सुनिश्चित वस्तु जानने की योग्यता प्राप्त होती है, अतः अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। अनुसंधान वृत्ति के आने पर अंतःकरण की चित्त संज्ञा होती है, और स्वरूप में अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतःकरण को अहंकार कहते हैं। फिर प्रत्येक पंचभूत में जो राजस अंश थे उनसे क्रमशः तत् कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक इंद्रियों का परस्पर संबंध हो गया, इसके बाद उन्हीं के राजस अंश से पांच प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुआ। इस प्रकार पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां,
तथा बुद्धि सहित मन, ये 17 सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हो गए। यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यो कारण सूक्ष्म और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब जीव और ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है। राजन, उस समय जो प्रकृति नाम से विख्यात थी, उसके भी दो भेद थे, माया और अविद्या। शुद्ध तत्व प्रधाना माया है और मलिन गुण प्रधाना अविद्या है। जो अपने आश्रय में आने वाले की रक्षा करती है उसे माया कहते हैं। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया के साथ जो स्थिति रहती है वह ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को परब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है। वह सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है। पर्वतराज, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा उसे जीव कहते हैं। जीव में संपूर्ण सुख और दुख का वहन हुआ करता है। पूर्वोक्त 3 शरीर से ईश्वर और जीव दोनों का संबंध है। ये दोनों 3 नाम के अभिमानी होने से 3 कहलाती हैं। कारण देह अभिमानी जीव प्राग कहलाता है, सूक्ष्म देह अभिमानी तेजस और स्थूल देह अभिमानी विश्व। इसी प्रकार ईश, सूत्र और विराट पद से ईश्वर भी 3 नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम अर्थात जीव व्यक्ति रूप है और द्वितीय यानी ईश्वर स्पष्टी देह अभिमानी माना जाता है। वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करता है। राजन, वह ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता रहता है।